हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर बहादुर निम्मा। उससे पहले हम कुछ एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर बच्चों एक चित्र दिखाया गया है जिसे आप बहुत अच्छी तरह से पहचानते होंगे। ये बहुत ही बहादुर थी, कभी किसी से डरती नहीं थी और हंसकर जीवन की मुश्किलों का सामना करती रही। तो आप बताइए कि इस आपने बहादुरी का कौन सा काम किया है और उस समय आपको कैसा लगा। अब हम देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे और क्या जानेंगे। बच्चों, इस पाठ का उद्देश्य है कि बहादुरी के साथ साथ सच का भी सामना करने की प्रेरणा देना और नैतिक मूल्य है समझदारी से काम लेना और साहस से कठिन परिस्थिति का सामना करना। अब इस पाठ का परिचय देखते हैं कि ये कहानी एक पंजाबी कहानी है जिसमें एक पंजाबी महिला होती है निम्मा, उसका वर्णन किया गया है। तो आइए इस कहानी के द्वारा निम्मा की बहादुरी के बारे में पता करते हैं। एक किसान था जिसकी पत्नी का नाम था निम्मा और वो किसान ने निम्मा से कहा कि सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा कि किसान किसान अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो निम्मा ने उससे पूछा कि फिर तुमने क्या जवाब दिया। अब किसान बोला, मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय लेके आता हूँ, अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। तो ये सुनकर निम्मा को बहुत गुस्सा आया और उसने किसान को फटकारा कि घर की गाय शेर को खिलाते तुम्हें शर्म नहीं आती। अगर गाय चली गई तो घर में ना दूध होगा ना लस्सी और बच्चे रोटी किस चीज के साथ खाएंगे। तो निम्मा को एक तरकीब सूझी। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी निम्मा तुम्हारे खाने के लिए घोड़ा लेकर आ रही है। अब किसान डरता डरता शेर के पास गया और उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल सी है। और उससे तो निम्मा ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा और हाथ में दराती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। अब घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फंसा कर रखा है, ये तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए। फिर वो घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते नाश्ते में एक ही शेर काफी है। अब इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लग गया और भाग खड़ा हुआ। अब ये देखकर निम्मा बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय भी शेर के हवाले कर रहे थे। अब उधर मारे भूख के शेर की आंतें छटपटा रही थी। उसे बहुत भूख लगी थी। एक तो एक भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है, आप आज बहुत उदास दिख रहे हो। तो शेर ने कहा, कुछ मत पूछो, आज मुश्किल से मेरी जान बची। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। अब भेड़ को बहुत हंसी आई उस भेड़िए को ये सुन करके, और वो सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। अब उसने कहा, भोले बादशाह, वो तो निम्मा थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया। आप इस बार फिर कोशिश करके देखो और अगर बैल आपके हाथ में नहीं आए तो मेरा नाम भेड़िया है। अब बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। अब दोनों पूंछ बांध कर चल पड़े। अब उन्हें देखते ही किसान के होशो हवास गुम हो गए। वो डर के मारे थर थर कांपने लग गया, लेकिन निम्मा जो थी वो बिल्कुल नहीं घबराई। अब भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वो भी मरियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख कैसे मिटेगी। खैर, इस समय यही सही। अब इतना कहकर निम्मा तो आगे बढ़ी। शेर के तो होशो हवास ही उड़ गए और उसने सोचा कि भेड़िया ने उसके साथ धोखा किया और वो फौरन वहां से भागा। अब भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने उसकी एक भी बात नहीं मानी और वो तेजी से भागता ही चला गया। अब किसान और निम्मा आराम से रहने लगे क्योंकि उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ कभी भी नहीं आएगा। तो इस कहानी से बच्चों क्या जीवन मूल्य सीखने को मिला कि कठिन समय में हिम्मत से और समझदारी से काम लेना चाहिए। अगर कभी निम्मा जैसी परिस्थितियों में फंस जाओ तो डरो मत और हिम्मत से उस परिस्थिति का सामना करो, जैसे कि निम्मा ने किया। थैंक यू।